In the embassy, I'm researching on Indian politics, domestic politics of India, and analyzing how India will grow into a great power. इनका जो काम है दूतावास में वो भारत की राजनीति के ऊपर काम करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि कैसे भारत आगे को बढ़ेगा. In that sense, it is such a precious opportunity for me to see what's happening on the ground in the Indian society. And now I am very encouraged to see that everybody is very happy learning new things here. यहाँ पे आने के बाद इनका उत्साह और बढ़ गया है देख के कि यहाँ ऐसे इनिशिएटिव जो यहाँ पे जो क्लासेस जो इन्होंने शुरू करी हैं, स्कूल शुरू किया है, वो देख के कि इनको पूरा विश्वास हुआ है कि आगे ऐसे अफसरों से जो है आगे आप लोग बढ़ेंगे आगे तो और अच्छा भारत प्रगति की ओर बढ़ेगा आगे. So I am from a country called Japan. Japan is now known as a developed country, but there was a period of time when my country was very, very poor, and we were struggling to become modernized in order to be competent in the international world. ये जापान से आते हैं. अभी आज की तारीख में जापान बहुत आगे के देशों में, बहुत प्रगतिशील देशों में आता है, लेकिन एक समय था जब जापान भी बहुत पिछड़े हुए देशों के गिनती में आता था. तो उस टाइम उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके आज इस मुकाम तक जो है वो देश पहुंचा है. And the first thing we invested was education, because education is the foundation of a country, and by empowering the nationals, we can have a great industry, great political system, and a great society. So we put the most priority on education, despite the poor resources we had at that time. It was just 150 years ago. तो जो सबसे पहला काम इस देश ने शुरू किया कि बच्चों को और सबको पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम शुरू करा, जबकि इनके पास साधन बहुत कम थे उस समय. ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, करीब 100, 150, 200 साल पुरानी ही बात है. तो उन्होंने सबसे पहला काम जो करा वो पढ़ाई लिखाई के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ने का मौका देने में काम शुरू करा. वहाँ पे पूरी मेहनत करी उन्होंने. And now I am very excited to see the vibrance of the education in the Indian society, like by seeing the facial expression of the kids gathering around right here. आप लोग सब खुश हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है? Yes, sir. तो यही देख के उनको और उत्साह प्राप्त हुआ है, तो वो बहुत खुश हैं यहाँ पे आके आपसे मिल के. So I would like to send my great thanks to Rahul Kaswanji for giving me this opportunity, and also I admire the works done right here in this school, and I also thank everybody right here to listen to my speech. Dhanyawad. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद केंतारा वरिता जी का, जिन्होंने आपको यहाँ की खुशी जाहिर की. राहुल जी कसवा का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह की नवाचार जो धर्मवीर जी ने चलाया है उसमें इस तरह के लोगों को यहाँ से जोड़ने की कोशिश की, उनको बताया दिखाया आपके बारे में. और इस तरह से अगर नवाचार आगे चलते रहे, नए नए लोग आएंगे, तो आपके लिए आज जितनी सुविधाएं हैं उससे कहीं और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ती सभी सम्माननीय, मैं हिंदी में बोल दूं. आई विल ट्रांसलेट टू फर्दर इन इंग्लिश. ओके, लेट मी स्पीक इन हिंदी सो दैट एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड.
धर्मवीर का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, ये काफ़ी 5-7 साल हो गए जो एक बच्चों को पढ़ाने का प्रोग्राम किया हुआ है। और मेरी भी इसकी विज़िट हुई थी। एक सांसद होने के नाते कई बार अपने को ऐसा मौका मिलता है दिल्ली के अंदर कि हम अलग अलग विभाग के, अलग अलग एम्बेसी के लोगों से मिलते हैं। मैं पिछले 8 साल से ही एक्टिवली मैंने इंडो जापान, इंडो इज़राइल, इंडो ताइवान, इंडो जर्मन कई एम्बेसीज के प्रोग्राम का मैं हिस्सेदार रहा हूँ। तो मेरी ऐसे ही केंटारो ओरिटो साहब के साथ एक मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर। तब मैंने इनके सामने विचार रखा था कि हमारे चूरू में भी बहुत कुछ हो रहा है और आप भी कभी एक बार आके देखिएगा, विचार बना के देखिए। और धर्मवीर ने मेरे विश्वास दिलाया हो कि मैं जरूर अच्छा करूँगा। तो इसीलिए मैंने इनके साथ बातचीत करी। उन्होंने बहुत उत्सुकता भी दिखाई मिलने की और आज ये 2 दिन का समय निकाल के आए हैं। और चूरू शहर के अंदर हमारे और भी जो नवाचार हैं और भी जो नए नए प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स को हम इनको दिखाना चाहते हैं। आज जापान का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में बहुत बड़े लेवल पर है। जायका का इंडस्ट्रियल एरिया तो हमारे नीमराना के अंदर है ही। अलग अलग जगह पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स जापान ने किए हैं। बहुत सी जापानीज़ कंपनियां हमारे देश में काम भी कर रही हैं और कहीं ना कहीं हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उनका एक रोल भी है। इसी के तहत हमने कोशिश करी कि आप भी यहाँ पे आके विचार देखें जो नए नए काम हो रहे हैं और कोई भी हमें सहायता मिल सके। और जैसे धर्मवीर जैसे लोग जो एक नवाचार करते हैं उनके हौसला अफजाई हो सके, उसी मकसद के साथ एक सांसद होने के नाते मैंने ये प्लान बनाया था और आज हमने विजिट करी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी अपना एक रिपोर्ट आगे डिपार्टमेंट में और आगे अपने कंट्री हेड को भी ये भेजते हैं कि इन्होंने चूरू के अंदर क्या देखा है, देश के अलग अलग कोनों में क्या क्या चीज़ देखी है। पूरी इनकी रिपोर्ट जाती है और उस रिपोर्ट के मुताबिक ही अपने को बहुत बड़ा इसमें प्लस पॉइंट मिलेगा। इस मीटिंग का बड़े पैमाने पे अपने को भविष्य में फ़ायदा मिलेगा। आज कहीं ना कहीं हमने भी इनसे रिक्वेस्ट करी कोई इंटरनेशनल लेवल पे इस किस्म के विचार को आगे प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, ताकि लोग भी समझें और समाज के अंदर लोग आके धर्मवीर जैसे लोगों की, हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हैं जो रिटायरमेंट के बाद में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, इन लोगों को भी अपने विचार के ऊपर मदद मिल सके। तो हम उम्मीद करते हैं और मेरे पूरा विश्वास है धर्मवीर की कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा। तो काम इसी तरह मेहनत करता रहो थे और लगा रहो। और एक सांसद होने के नाते जो मुझसे बन पड़ेगा, मैंने हमेशा कोशिश करी है कि कुछ ना कुछ हटके करते रहें, आगे बढ़ते रहें। सोसाइटी में हमारा ज़िला आगे बढ़े। हमारी लोकसभा क्षेत्र ज़िले में ही नहीं, राजस्थान में नहीं, देश भर में काफ़ी चीज़ों में हम मेहनत करके इसको आगे बढ़ाने का विचार रखते हैं। उसी के तहत आज ये मीटिंग करी है, इनका प्रोग्राम बनाया मैंने। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने को इसका भविष्य में अच्छा फ़ायदा मिलेगा। उसके पीछे मैं प्रयासरत रहूँगा ही रहूँगा और आप लोगों की भी हौसला अफजाई होगी कि आज के बाद में हम कोशिश करेंगे कि कैसे न कैसे अपना जो भी जापानीज़ इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रखी है उस इन्वेस्ट तक तेरे विचार पहुँचे। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी और कहीं ना कहीं अपने को ज़रूर सहायता मिलेगी, जिससे इन आने भी इन बच्चों का अपन भविष्य बदलने में आप और हम सब मिलकर मददगार होंगे और इनके भविष्य बदलने में अपन सहायक बनेंगे। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैंने कोई बड़ा प्रोग्राम बनाने की कोशिश नहीं करी है, ताकि हम नहीं चाहते कि कोई इसका फ़ायदा हो और हम एक रियल चाहते कि रियलिटी में कुछ देखें। हम लिमिटेड लोग ही हों ताकि वो देखें, महसूस करें, इनको भी समझ में आए और ये भी अपनी बातें समझें और अपने एक अच्छे विचार के साथ में एक बहुत कुछ यहाँ से लेके जाएं। ऐसे ही उम्मीद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और धर्मवीर और प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह मेहनत करते रहें। मेरी मेहनत और हम कोशिश जो कर रहे हैं यहीं रुकेगी नहीं, आगे भी हम और भी अलग अलग लोगों को लाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। और मेरा तो सपना यही है कि अपन एक बहुत अच्छा बच्चों का हॉस्टल और स्कूल बनाने का काम करेंगे, ताकि लोग देखें कि ये कुछ काम किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास दिलाते हैं कि इस पौधे को अपन पूरे देश भर में फैलाएंगे यदि अपने पास हॉस्टल और इन बच्चों के लिए जो एक प्राइमरी आधार है वो मजबूत हो जाएगा। तो इस पौधे को और भी बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे कस्बों में ऐसे वंचित बच्चे हैं जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं, तो उन सबको जोड़ने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, धन्यवाद। ये मिला। अब मेरा आपसे ये निवेदन है कि इन बच्चों को आप संसद का एक 70 चले तब टूर करवाएं बस, ताकि देश जाने की ये धर्मवीर आपने बात सुना क्या कर रहा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि संसद सत्र में इन बच्चों को आप टूर जरूर करवाएंगे, बस इतना आग्रह है मेरा। थैंक यू। अपनी पाठशाला जो कि मुख्यतः झुग्गी झोंपड़ियों में और
रहने वाले बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से जनवरी 2016 में संचालित की गई थी। इस अपनी पाठशाला के संचालन का श्रेय उस समय महिला पुलिस थाने चूरू में पदस्थापित कांस्टेबल धर्मवीर को जाता है। उसकी इस नवीन सोच ने चूरू का मान सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है। मुझे याद आता है 2017 का वो वक्त जब चूरू में एसपी श्रीमान राहुल बारड थे और उनको हमने इस नवाचार के बारे में अवगत कराया। उन्होंने पहली बार इस पाठशाला की विजिट की और उसके बाद तत्समय एसपी और कलेक्टर्स की जो जयपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी, उसमें इस नवाचार को उन्होंने प्रस्तुत किया और उनको इस बात की सराहना मिली। श्रीमान राहुल बारठ ने इस आपड़ी पाठशाला के संचालन को अपनी ओर से जितनी गति हो सकती थी उतनी गति उन्होंने दी। बहुत सी सुविधाएं भी सुलभ करवाई और फिर आम जन के सहयोग से, समाज के सहयोग से ये स्कूल प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती रही है। 2020 और 21 में कोरोना की वजह से काफ़ी संकट झेलने पड़े। जहां पर ये पुलिस लाइन में जहां ये संस्था संचालित होती थी वो जगह किन्हीं कारणोंवश छोड़नी पड़ी और उसके बाद यहाँ खुले में ये झोंपड़ियाँ बनाकर इस कार्य को फिर से नए रूप में गतिमान रखने की कोशिश की गई है। इस स्कूल में 200 बच्चे पढ़ते हैं। वो सिर्फ राजस्थान के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य, पड़ोसी राज्य जैसे खास तौर से वे राज्य जहाँ के मजदूर यहाँ पर मजदूरी करने के लिए इन झुग्गी झोंपड़ियों में बसे हुए हैं, उनके बच्चे हैं। ये शिक्षा से पूरी तरह वंचित थे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसा एक नारा था। उस नारे की मुहिम से जोड़ने के लिए इन विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ा गया है ताकि ये समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। आज इस पाठशाला में यहाँ के चूरू लोकसभा के सांसद श्रीमान राहुल कसवा अपने साथ जापान एम्बेसी के और यहाँ तो और अन्य साथियों को जो लेकर के आए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि इस संस्था का विकास और आगे गतिमान होगा और इस संस्था को नई ऊंचाइयां उनके सहयोग और समर्थन से जरूर मिलेंगी। वर्तमान में मुख्य समस्या इस पाठशाला की भूमि क्रय है। जब तक भूमि नहीं मिल जाती तब तक स्थायित्व की बात नहीं हो सकती और उसके लिए भूमि देखी भी गई है। उसके लिए मैं सांसद महोदय से आग्रह करूंगा कि और यहाँ पर जिला प्रमुख महोदय भी बैठी हैं और यहाँ के पंचायत के प्रधान भी बैठे हैं, ये सभी आपस में मिलकर के इस कार्य में अपना पूर्ण सहयोग करें और उस कार्य को संपन्न करवाने में सहयोग प्रदान करें। आप इस पाठशाला में पधारे। आपका पाठशाला परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत धन्यवाद।